अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तेरी माँ भी तो तुझे बहुत दुलार करती है। ओम नमः शिवाय। पता नहीं कहाँ चला गया। शैया पर नहीं, घर पर नहीं, आसपास कहीं भी नहीं। न जाने कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? चलो ढूंढते हैं। चलो। शिवधन! सुधर्मा और उसकी पत्नी घुष्मा ने अपने प्रिय और इकलौते पुत्र शिवधन को ढूंढने का अथक प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न पूर्णता तक पहुंचता भी कैसे और शिवधन मिलता भी कहां से। वह तो सुदेहा की ईर्ष्या, संकीर्णता और कुंठा की भेंट चढ़ चुका था। सौतेली मां सुदेहा अबोध शिवधन की जल समाधि बना चुकी थी। सुधर्मा और घुष्मा उसे ढूंढते ढूंढते हताश हो गए थे। कहाँ हो शिवधन? शिवधन! शिवधन! कहाँ चला गया रे तू पुत्र? मेरा पुत्र शिवधन। हे भोलेनाथ, यदि मुझे पुत्र के लिए इसी प्रकार तड़पाना ही था तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों? यदि दिया तो उसके सुख से अब वंचित क्यों कर रहे हो? उसके वियोग की अग्नि पीड़ा में मुझे क्यों जला रहे हो? आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा निधान है, भक्तों के रक्षक हैं। मेरी पुकार सुने भगवान, मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे। मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे भगवान, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
घुष्मा, शिवधन, कहाँ था तू? तुम्हारी निष्ठा और समर्पित भक्ति के कारण ही तुम्हारे पुत्र को एक नया जीवन मिला है। तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने ही सौत की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र शिवधन की हत्या करके जल में फेंक दिया। ये दुष्टा इस अपराध के कारण दंड की पात्र है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। ऐसा न करना भगवान, मेरी दीदी को क्षमा करना। मुझे भागन को क्षमा करें प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। तुमने पति और वंश के लिए त्याग किया है, इस आधार पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर भी तुम्हें घुष्मा और शिवधन दोनों से क्षमा मांगनी होगी। यही तुम्हें क्षमा दान देगी। घुष्मा, तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वरदान के योग्य हो। कहो, क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रसन्नता और जन जन के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएं। तथास्तु। मैं यहाँ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाऊंगा, और जो भी भक्त भक्ति भावना से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, उसके असाध्य रोगों का अंत होगा। मृत्यु तक पहुंचा व्यक्ति भी पुनः जीवन प्राप्त करेगा। कल्याण भव।